नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सीएम योगी ने पूछा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा इस मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। सीएम योगी एएनआई के पॉडकास्ट में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान ज्ञानवापी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे। वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। के साथ ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चला आ रहा है, उसका फैसला अदालतें भी नहीं कर पाई। वाराणसी से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक की अदालतों में जिस मुद्दे पर बहस होती आई, ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उस बयान से सबको खबरदार कर दिया जिसकी गूंज उठी आज है, लेकिन सुनाई अब लंबे वक्त तक देने वाली है। इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने पूछा है कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में बताया है कि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर सबूत दे रही हैं। ज्ञानवापी को ऐतिहासिक भूल बताया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और कह दिया कि अब मुस्लिम पक्षों को आगे आकर ऐतिहासिक गलती मानकर समाधान खुद देना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। हाईकोर्ट में जब ज्ञानवापी का सर्वे एएसआई की तरफ से कराए जाने पर सुनवाई जारी है, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा, जब आगे 4 राज्यों के चुनाव आने हैं और 2024 का चुनाव है ही, तब योगी आदित्यनाथ का आक्रामक बयान तमाम बड़े नेताओं की बोली से अलग है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष, सियासी विरोधी और समर्थक तीनों धड़े सक्रियता से बोलने लगे। मेरा ये मानना है कि जब कोई मामला सब जुडिशियल हो तो उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमने इस मुल्क के अंदर देखा है, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू चला उस वक्त में भी बड़ी बयानबाजियाँ हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई और कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करने का ही ये नतीजा रहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान टेंशन बढ़ी है। इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद ने कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा, एक्सपर्ट्स एएसआई वाले हैं। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अदालत 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगी। उसके बाद साफ होना है कि सर्वे ज्ञानवापी का होगा या नहीं। उससे 3 दिन पहले त्रिशूल से लेकर दीवारों तक पर दिखते सबूतों को आधार बताकर जो फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुनाया, उस पर राजनीतिक बहस
अब लंबी चलनी है। अब इस पर ओवैसी ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी। क्या करेंगे वो? उसको भी चेक कराएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहाँ से मिल रहे हैं? कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है, वहां पर नमाज हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तेवर में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स एमपी को गोली मार दी गई। क्या ओवैसी इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, अब बन चुका है। बीजेपी की सरकार है, 5-10 हजार घर जला दिया गया मेटी लोगों के, 6 लाख एमुनेशन, हथियार, गोलियां लूट ली गई हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए हैं। ये सब चीजें हैं। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, योगी आदित्यनाथ का ये बयान देना ऐसे वक्त पर, ये क्योंकि देखिए सवाल टाइमिंग्स पर ही उठ रहे हैं। पहली चीज, ज्ञानवापी पर अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने बहुत खुलकर अपनी बात नहीं रखी। योगी आदित्यनाथ वो शख्स जो पहले हिंदू मानसिकता या हिंदू वाली बातें जो पसंद आए, आस्था को ठेस न पहुंचे, उस तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ कहे। उनके कई बयान जो है वो चर्चा में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे कोई बयान नहीं दिए जो वो अब ज्ञानवापी पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो बीजेपी सामने रख रही है। ये संकेत क्या दे रहे हैं? अर्पिता, देखिए बीजेपी ने अपने सारे पत्ते या यूं कहें कि खोल लिए हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि एक तरफ अयोध्या राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो रहा है, जनवरी में उसका प्रधानमंत्री आकर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी जो मुद्दा चल रहा है। अगर दर्शकों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलें तो आप बताइए, ये जिस वक्त श्रृंगार गौरी का मसला उठा था उस वक्त से मामला चला था, हम लोगों ने वहाँ कवरेज थी, आप भी वहाँ पर कवरेज में थी। तो ये जब हम लोग वहाँ पर कवरेज कर रहे थे तो एक बात साफ थी, सेंटिमेंट साफ था कि ये जब श्रृंगार गौरी से उठा, फिर ये धीरे धीरे जब सर्वे हुआ, एडवोकेट कमिश्नर्स बनाए गए, वो अंदर गए, फुटेजेस आज तक के पास हैं, जिसमें साफ ये हुआ कि अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक काले रंग का ऑब्जेक्ट, जिसको कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फवारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये हमारे आदि विश्वेश्वर हैं, यानी कि जो ज्योतिर्लिंग है। अब सही क्या है? इस बीच में मामला आगे चलता जाता है, 1 साल का ब्रेक लगता है,
फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हिंदू पक्ष की डिमांड पर एएसआई सर्वे के लिए हामी भर देता है, और वहाँ जब हामी भरी जाती है उसके 2 से 3 दिन बाद सुबह 6:30 बजे पहुँचती है एएसआई की टीम, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष आरोप लगाता है कि बहुत जल्दबाजी में चीज़ें करी गई हैं, हमें ब्रीदिंग टाइम भी नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक समय सीमा लगाता है, जिसके बाद और ये भी कहता है कि आपको यहाँ के बजाय हाई कोर्ट जाना चाहिए था। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को टाइम मिलता है और वो हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाई कोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है, सुनवाई इस मामले की चल रही है। अगली तारीख लगी है 3 अगस्त, और लगातार जो चर्चाएं हुई हैं जिसमें सीजे जो हैं वो ये पूछते हैं वकीलों से कि भाई आपको, जो एएसआई के एक्सपर्ट उनसे पूछते हैं कि आपको भी कितना और समय लगेगा, जिसमें वो जवाब में कहते हैं 31 जुलाई। ये बात तो जब मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन पुरानी है, तो मोटा मोटा मानकर चलिए एएसआई को 1 हफ्ते का समय चाहिए। पूछते हैं कि एएसआई से कितना काम किया है, तो वो बताते हैं 5%। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखिए, हिंदू पक्ष की बयानबाजी, मुस्लिम पक्ष की बयानबाजी, जिसमें मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो मस्जिद की खुदाई करना चाहते हैं, मस्जिद का स्ट्रक्चर डैमेज होता है। हिंदू पक्ष कहता है कि खुदाई बाद में होगी, पहले हम जो फुटेजेस हैं उनको कलेक्ट करेंगे। इसके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है। ये भी मैं यहाँ पर साफ कर दूँ कि जितने भी बीजेपी सरकार में यूपी में मंत्री हैं या दिल्ली में मंत्री हैं, वो अभी तक ज्ञानवापी को लेकर कुछ भी नहीं बोले हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जब भी सवाल होता है तो वो यही कहते हैं कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट में तय होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर में जिस तरह से एक क्लियर स्टैंड करते हैं, अपना स्टैंड क्लियर करते हैं, और वो साफ साफ ये कह देते हैं कि अंदर दीवारों पे बनी हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी कलाकृति, त्रिशूल के चिन्ह, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। ये एक बहुत बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि नंबर 1 वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नंबर 2 वो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। तो इसके साथ ही बीजेपी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर लिया है, पूरी तरीके से राजनीति साफ कर दी है कि हम अब इस ओर चलने को तैयार हैं। तो वहीं जो हिंदू पक्ष है वो भी इस बात को लेकर खुश है कि मुख्यमंत्री ने ही हालांकि कबूल कर लिया है, जबकि जो अपोजिशन है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं वहां पर बैठकर उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अंग्रेजी में कहूं तो इनडिसेंट शब्द का उपयोग किया है, यानी कि अशोभनीय बोला है जो मुख्यमंत्री ने बयान दिए हैं। किसने? समाजवादी पार्टी नेताओं ने, चाहे अमित जमाए हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो। हालांकि अखिलेश यादव का अभी तक इस पूरे मामला पर कोई भी बयान नहीं आया है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी को ये मुख्यमंत्री का बयान राजनीतिक तौर पर कितना फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि बनारस पूर्वांचल में है और पूर्वांचल यूपी विधानसभा में खासी टक्कर हुई थी समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी में, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो इस लिहाज से बीजेपी को पॉलिटिकली कितना इसका फायदा मिलता है अर्पिता, ये मुझे लगता है बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल ये बात एकदम सही है, इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरीके से हलचल बढ़ा दी है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ, पल पल के अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। वहीं वारिस पठान ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं। सीएम योगी आस्था की बात कर रहे हैं तो हमारी भी आस्था है। कोर्ट ने भी नमाज पर कोई रोक नहीं लगाई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं। अब मुख्यमंत्री संविधान की शपथ में लेकर के बैठे और बात आस्था की कर रहे, संविधान को नहीं मार रहे। अरे देश हमारा आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है। उनको पता होना चाहिए 3 अगस्त के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है कि वहां पे एएसआई सर्वे होना चाहिए या नहीं, पेंडिंग है, सब जुडाइस मैटर है। उसके बारे में आप आके यहाँ के टीवी के ऊपर बोलने लग जाते हो कि नहीं, उनको बड़ा दिल दिखा देना चाहिए। अरे चलिए मैं बोलूंगा योगी जी आप एक बड़ा दिल दिखा दीजिए ना। अरे हम तो एक बार हमारी बाबरी मस्जिद गंवा चुके हैं। इसी तरह से कहा गया था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई, ताला खोल दिया गया, फिर 6 दिसंबर को काला दिन हो गया, पूरे देश ने देखा हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो किस तरह से अभी आप करेंगे? और कहां चले गए सर संचालक मोहन भगवत? उन्होंने क्या कहा था कि हम काशी मथुरा की बात भी नहीं करेंगे, फिर भी आप बात कर रहे हो आज तक की, तो आप भी बड़ा दिल दिखा दीजिए। देखिए सब चीज ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है योगी जी द्वारा। उनके ही राज उत्तर प्रदेश के अंदर कल की घटना यह है कि कांवड़िया जब जुलूस निकाल रहे थे अपना, तो एसपी ने, वहां के एसपी ने स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने और कहा कि कुछ लोग उसमें शराब पिए हुए थे, कुछ के पास देसी कट्ठे थे। जब वो एसपी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, आपने तो योगी जी उनको सस्पेंड, ट्रांसफर ही करा दिया उनका आपने। तो पहले आपको आपका राज्य संभालिए। और ये आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक 1991 आया था, इसीलिए उसका मकसद, इंटेंशन ज्यादा यही था कि जितनी भी मस्जिदें, मॉन्यूमेंट, रिलीजियस प्लेसेस, स्ट्रक्चर्स है,
15 अगस्त 1947 के पहले की, उसका ना आप कैरेक्टर चेंज कर सकते हो ना नेचर चेंज कर सकते हो आप। तो फिर किस लिए आप ये सब चीज करना चाहते हो? तो फिर दिल की बात है तो आप बड़ा दिल कर दीजिए ना। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया है, जिसके संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से बहुत तकलीफ हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान जो है ये योगी का है या पुजारी का है, वो एक संवैधानिक पद पे है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो उन्होंने ज्ञानवापी पे दिया, उसके बाद आया कि योगी आदित्यनाथ के बयान से बहुत तकलीफ हुई। समर्थ हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। समर्थ, ये होना ही था, योगी आदित्यनाथ का ये बयान आना, जिस पर ओवैसी के साथ साथ उनके पार्टी के तमाम नेता और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब कोई निशाने पर लेता हुआ नजर आ रहा है। ये विवाद जो है ये और बढ़ता हुआ और गहराता हुआ नजर आ रहा है। अर्पिता, मुझे भी लगता है कि ये फिलहाल अभी शुरुआत है विवाद के गहराने की, क्योंकि आप समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चीज़ें साफ कर दी हैं कि वो किस स्टैंड को लेकर आगे चलेंगे। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंफ्यूजिव तरीके से, उन्होंने बहुत ही, आप अगर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात बता रहे हैं, वो बहुत ही क्लियर हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अब तो विवाद इस बात पर होगा कि अगर हम उस एरिया को, उस जगह को मस्जिद कह देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। और वो ये भी कहते हैं कि अंदर त्रिशूल कैसे हैं, अगर वो मस्जिद है तो अंदर त्रिशूल कैसे हैं, हमने तो नहीं रखे। ये जो जिस तरह के वक्तव्य मुख्यमंत्री ने बोले हैं, वो उन्होंने एक बात एकदम साफ कर दी है कि वो अब इसी पक्ष में हैं, यानी कि वो मानते हैं कि वो मस्जिद नहीं है बल्कि वो मंदिर है। बल्कि वो यहाँ पर मुस्लिम समाज से भी आग्रह करते नजर आते हैं। वो ये कह देते हैं कि मुस्लिम समाज को कायदे से आगे आकर ये कबूलना चाहिए, मानना चाहिए कि इतिहासकारों से गलतियां हुई हैं। और इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो एनसीईआरटी बुक्स हो गई, आप जो तमाम किताबें ले ली, उसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सीज पहले भी चलती रही हैं। फिर चाहे पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री को लेकर हो, महमूद ऑफ गजनी को लेकर हो, तमाम हिस्ट्री के चैप्टर्स को लेकर यहाँ पर डिबेट आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो एक तरह से ज्ञानवापी मामला ऑलरेडी चल रहा था। अब जब सीएम ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, इस पर ऑपोजिशन ने भी रिएक्ट किया है। ऑपोजिशन कह रहा है कि भाई ये अशोभनीय बयान है, पर जो वोटर है वो इस बयान से क्या बीजेपी की तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इस तरह के बयान देना क्लियर तरीका है कि एक पूरा वोट बैंक का जत्था जो है ना, वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा। और जिस जगह पर वो बनी है मस्जिद और जिस जगह पर वो मंदिर बना है, वहाँ पर वो पूर्वांचल में है। और पूर्वांचल में बीजेपी को अपने आप को और मजबूत करने की ज़रूरत है। हालांकि राजभर ज़रूर उनके पास आ गए हैं, पूर्वांचल के एक बड़े स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी कई क्षेत्र हैं, आजमगढ़ जहाँ पर 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो वहीं बनारस क्योंकि प्रधानमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि पॉलिटिकली ये क्या असर डालता है। ठीक है समर्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बयान बहुत आ रहे हैं, मौलाना सूफिया निजामी का क्या कुछ कहना है इस विषय पर, आपको सुनवाते हैं। ये मामला ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है। इस पर अदालत में बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस पर बहस जारी है। यकीनन जब कोई मामला ज़ेर अदालत होता है, सब जुडिशियल होता है, उस पर बहस होती है, तो चाहे मस्जिद के पक्षकार हों या मंदिर के पक्षकार हों, सब लोग अदालत के सामने अपने तथ्यों को, अपने सबूतों को रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कोई मामला सब जुडिशियल हो तो उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमने इस मुल्क के अंदर देखा है, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू चला, उस वक्त में भी बड़ी बयानबाजियाँ हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई, और कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करने का ही ये नतीजा रहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान टेंशन बढ़ी है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो मामलात कानून के दायरे में चल रहे हों, उनको कानूनी नुक्ते नज़र से ही उस पर बहस करनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर जबरदस्त राजनीति हलचल है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और विश्व हिंदू परिषद का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। नहीं तो उसको क्या बोले, जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले, उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं। आगे की बात करें, दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं।
हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? इन चीजों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद में कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा। एक्सपर्ट्स एएसआई वाले हैं। विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, मैंने उनसे कुछ देर पहले खास बातचीत की। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस तरह से पूरा ये मामला हम बराबर एडवोकेट कमीशन की जो कार्रवाई हुई थी 6-7 मई को, 14, 15, 16 मई को, उससे बहुत स्पष्ट था कि किस तरह के वहां पे अंदर सबूत मिले हैं, जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। और आगे हमारे आने वाले समय में हमारी कवायद, हमारी कोशिश ये है कि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो और भी बहुत सारे सबूत और भी बहुत सारे फैक्ट्स और प्रूफ्स निकल के सामने आने वाले हैं। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इसके लिए आदेश पारित कर चुकी है 21 जुलाई 2023 को, और इस समय ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैटर विचाराधीन है। 3 अगस्त को उसमें फैसला आने वाला है। तो हम लोग इस पूरे मामले में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया उसका बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो बात है, जो सच बात है, वही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और लीगल पोजीशन ये है कि कोर्ट ने किसी के ऊपर गैग ऑर्डर नहीं लगाया कि आप इस इशू पे बात मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, जो आज केस के फैक्ट्स हैं जो पब्लिक डोमेन पे हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। जो वेस्टर्न वॉल है जो आज हर जगह दिख रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। जो त्रिशूल है, जो शिवलिंग मिला है, उसके बारे में बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि भाई ये जो केस है एक जेन्युइन केस है, वैलिड केस है, सच्चाई से भरा हुआ केस है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को इसमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐतिहासिक भूल की है, गलतियां की है, जो बात हमेशा हम लोग भी बराबर कहते चले आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इन सारी बातों से कोर्ट की कार्रवाई पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में जो मामला है वो एक डिफरेंट इशू है और जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो एक डिफरेंट इशू के पर्सपेक्टिव में बातें कर रहे हैं। समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और वीएचपी नेता विनोद बंसल का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। योगी जी ने जो बात कही है वो तो सार्वजनिक पटल पर है, दुनिया जानती है। योगी जी के बारे में भी जानती है और वहाँ के साक्ष्यों के बारे में जानती है। वो बोलते हैं तो सच्चाई उनके लिप्स से बाहर आती है, और जो कुछ दिख रहा है वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आखिरकार वो क्या है। उस स्ट्रक्चर के बारे में कौन नहीं जानता। और आप देखिए कि अगर आप कहीं अंदर मत जाओ, खुदाई मत भी करो, तो भी कम से कम जो है ना जी, आप कोई सर्वे भी मत कराओ, अंधे को भी पता लग जाएगा कि वो जिसको आप तथाकथित मस्जिद बोलते हैं उसकी एक दीवार मंदिर की है। तो आखिरकार क्या है वहाँ जो मिले ज्योतिर्लिंग है भगवान भोले शंकर, उस पर आप वजू कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान और उसके बाद सियासी भूचाल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरा मामला हालांकि कोर्ट में है, कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला आएगा कि ऐसा सर्वे होना है या नहीं होना, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल तेज है। जाते जाते आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। के साथ ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चला आ रहा है उसका फैसला अदालतें भी नहीं कर पाई। वाराणसी से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी तक की अदालतों में जिस मुद्दे पर बहस होती आई
ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उस बयान से सबको खबरदार कर दिया जिसकी गूंज उठी आज है, लेकिन सुनाई अब लंबे वक्त तक देने वाली है। इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने पूछा है कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में बताया है कि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर सबूत दे रही हैं। ज्ञानवापी को ऐतिहासिक भूल बताया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और कह दिया कि अब मुस्लिम पक्षों को आगे आकर ऐतिहासिक गलती मानकर समाधान खुद देना चाहिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। हाईकोर्ट में जब ज्ञानवापी का सर्वे एएसआई की तरफ से कराए जाने पर सुनवाई जारी है, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा, जब आगे 4 राज्यों के चुनाव आने हैं और 2024 का चुनाव है ही, तब योगी आदित्यनाथ का आक्रामक बयान तमाम बड़े नेताओं की बोली से अलग है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष, सियासी विरोधी और समर्थक तीनों धड़े सक्रियता से बोलने लगे। मेरा ये मानना है कि जब कोई मामला सब जुडिशियल हो तो उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमने इस मुल्क के अंदर देखा है, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का इशू चला उस वक्त में भी बड़ी बयानबाजियाँ हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई और कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करने का ही ये नतीजा रहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान टेंशन बढ़ी है। इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है आप वहां पर दबाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद ने कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा, एक्सपर्ट्स एएसआई वाले हैं। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अदालत 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगी। उसके बाद साफ होना है कि सर्वे ज्ञानवापी का होगा या नहीं। उससे 3 दिन पहले त्रिशूल से लेकर दीवारों तक पर दिखते सबूतों को आधार बताकर जो फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुनाया, उस पर राजनीतिक बहस अब लंबी चलनी है।